गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन क्लास पॉलिनॉमियल का ऑब्ज़र्व किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है। हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में कौन सा पॉलिनॉमियल है एक सिंगल वेरिएबल में और कौन नहीं है, और उसका रीज़न भी आपको बताना है। ठीक है, कि वो कैसे पॉलिनॉमियल है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये आप एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, मतलब एक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है और आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है और सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि इस पूरे के पूरे फंक्शन में केवल एक ही टाइप का वेरिएबल आया है एक्स। यहाँ भी एक्स आया है, यहाँ भी एक्स आया है, और एक्स के अलावा यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यक्स के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि इसमें केवल और केवल एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ये सिंगल वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन है। अब देख लेते हैं क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा एक्स का, 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसका पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग यक्स के पावर में 1 यहाँ पे देखिए राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे यक्स नहीं है तो इसका मतलब एक्स की पावर में 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे पावर देखिए 0 1 2, ये देखिए 0 1 2। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल है, और हर जगह उसका वेरिएबल जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर के फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट डाउन किया गया है नंबर। वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7 इज़ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये एक पॉलिनॉमियल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम देखें कि ये y² + √2 ये आपको गिवन है, और आपको यहाँ पे बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो इसको पॉलिनॉमियल है या नहीं है ये बताने के लिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि पहले तो ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो केवल y यहाँ पे है, y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। और पावर भी आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे √2 को √2 इंटू y⁻0 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि y⁻0 की वैल्यू 1 होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिंस y इज़ ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, मतलब इस दिए गए इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, y है। एंड द पावर ऑफ y, अगर आप y का पावर देखें, जैसे कि यहाँ पे भी y का पावर देख लें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y का पावर देखें तो 2 है। और 0 और 2 कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर। इसका मतलब इन दोनों जगहों पर जो y का पावर है वो एक होल नंबर के फॉर्म में स्टूडेंट्स। ये 0 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके जो पावर है वो होल नंबर के फॉर्म में है, और यहाँ पे केवल एक ही टाइप का वेरिएबल आ रहा है, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। ठीक, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये 3√t + t√2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करें इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई भी नंबर रूट के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके पावर में 1/2 होता है। मतलब अगर ये रूट
टू लिखा है, सॉरी रूट टी लिखा है, तो रूट टी को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, रूट टी को हम लोग राइट कर सकते हैं टी टू द पावर 1/2। किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को अगर रूट में लिखा गया हो तो रूट से उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग उसके पावर में 1/2 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से राइट कर दिया, और ये जैसा था इसको हमने एज इट इज़ ऐसा ही लिख दिया। बस हमने क्या किया, रूट टू को पहले लिख लिया और मल्टीप्लाई करके टी को बाद में, क्योंकि नंबर्स को हमेशा पहले लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से राइट कर दिया, और ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है इसको हमने इस तरीके से राइट कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका इस तरीके से राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पावर है 1/2 हो गया, और 1/2 हम जानते हैं कि ये होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है दो टी इज़ द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। इस दिए गए इक्वेशन में टी केवल एक ही वेरिएबल तो आ रहा है, बट इसको हमने कैसा लिखा है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि टी इज़ ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, द पावर ऑफ टी दैट इज़ 1/2। मतलब टी का पावर कितना हो गया, 1/2, एंड इज़ नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। हेंस वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 3√t plus t√2 is not a polynomial in one variable। ये एक एक्सप्रेशन है इन वन वेरिएबल, बट ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल नहीं है क्यों, क्योंकि t का पावर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जितनी बार भी t आएगा या जितनी बार भी x आएगा, जितनी बार भी कोई वेरिएबल आएगा, सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनॉमियल को चेक करने के लिए पहले आप ये देखिए कि क्या ये सिंगल वेरिएबल में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, y के अलावा कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है, तो सिंगल वेरिएबल ही केवल आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें तो y का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब y का पावर 1 है। और यहाँ पे जो y है, जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग ऐसा भी राइट कर सकते हो। मतलब 2/y है तो y न्यूमरेटर में आएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से राइट कर दिया, y + 2y⁻⁻1। और आप देख रहे हो इसका पावर यहाँ पे निगेटिव में आ गया, इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। सो यहाँ पे ये राइट किया गया है y + 2/y इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो ये बच्चों आपका रीज़न हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है ये आपका रीज़न हो जाएगा, और यहाँ तक आपने सॉल्यूशन करके बताया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में यहाँ पे राइट डाउन किया गया है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। मतलब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन राइट कर दिया गया, और आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 टाइप के पॉलिनॉमियल हैं, 3 टाइप के वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल यहाँ पे x है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे y है, और थर्ड वेरिएबल यहाँ पे t है। तो ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, हियर इन द इक्वेशन दिस थ्रू द पावर्स 10, 3, 50। और आप जानते हो 10, 3 और 50 ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं होल नंबर। तो यहाँ पे लिखा गया है आर होल नंबर्स। देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। और इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 टाइप के वेरिएबल आ रहे हैं। मतलब पहला x है, दूसरा y है, और थर्ड वाला आपका t है। तो ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल बोला जाएगा। तो लिखेंगे there are 3 variables used in the expression x⁻10 + y⁻3 + t⁻50।
50, हैंस इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, ये पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वन वेरिएबल है नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। अगर नहीं है तो है क्या ये, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल। अगर आपको लिखना हो तो ये पॉलिनॉमियल इन थ्री वेरिएबल तो है, बट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आइए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पे है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्वेश्चन राइट डाउन किया गया है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि x के साथ मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 1 होगा। और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही। तो यहाँ पे देखिए द इक्वेशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैन बी रिटेन एज 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि अगर एक्स स्क्वायर है या कोई भी नंबर है तो उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपका जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे x है तो x को हमने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा इसलिए हमने केवल इसी को इस फॉर्म में लिखा है, केवल इसी को इस फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज़ हम इसको भी ऐसा ही लिख सकते थे, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। तो यहाँ पे है वी नो दैट द कोफिशिएंट इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल x है, एक्स स्क्वायर है और इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो हमने यहाँ लिखा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए द इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, मतलब अगर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप देखें तो ऐसा भी इसको राइट डाउन किया जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 2 तो एज इट इज़ रहा, 2 जैसा है वैसा ही हमने राइट कर दिया। और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते हो इसको हम लोग प्लस साइन अगर यहाँ पे लगाते हैं, अगर यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो ब्रैकेट में इस एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इस तरीके से राइट कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस इन ब्रैकेट -1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़ यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या आया है स्टूडेंट, -1। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज़ -1। मतलब दिए गए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है, -1, इसलिए यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा सा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए x π/2 को ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिख लिया
और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। π/2 को पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया एंड देन उसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर को भी यहाँ पे राइट कर दिया, और प्लस एक्स है तो प्लस एक्स को हमने एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू है, π/2। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ π/2। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस दिए गए इक्वेशन में क्या है, π/2 है। तो कोफिशिएंट का सीधा सा मतलब होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछे उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कौन सा नंबर है, वही नंबर आपको बताना होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड का ये फोर्थ है, द इक्वेशन √2 इंटू एक्स माइनस 1 कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 0 यहाँ पे लिख दिया, और आप जानते हो 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरी की पूरी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये पूरा आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से राइट किया जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे 0 है, इसलिए हमने क्या किया, वी नो दैट द कोफिशिएंट इज़ द नंबर अलॉन्ग विद इट्स साइन। मतलब कोई भी नंबर अपने साइन के साथ उस दिए गए वेरिएबल का कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ 0। मतलब इस दिए गए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए अगर वो इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा ही 0 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है कि एक बाइनोमियल को लिखना है और एक मोनोमियल को लिखना है। स्टूडेंट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म, आप इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 1 जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल के कैटेगरी के बारे में बताया था। तो जब नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था तो वहाँ पर मैंने बताया था जिस भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म आएंगे उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें सिंगल टर्म आएगा उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो इसका मतलब जब आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 5 हो, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5 को राइट करने के लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे राइट किया 3x⁵ प्लस 5। आप देख रहे हो 5 एक टर्म हो गया और 3x⁵ दूसरा टर्म हो गया, तो ये 2 टर्म मिलके बाइनोमियल बोले जाएंगे। और यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है, 35, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 35। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया एक पॉलिनोमियल 3x⁵ प्लस 5 जो कि एक बाइनोमियल है और इसकी डिग्री 35 है। इसी तरीके से आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो, ठीक है ना। यहाँ पे बाइनोमियल में 2 टर्म और मोनोमियल में सिंगल टर्म। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमने एक एग्जांपल लिखा 4x⁴ तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है और x का पावर कितना है, मैक्सिमम 100 है। इसका मतलब ये एक मोनोमियल है और कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है स्टूडेंट्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमको पॉलिनोमियल के
डिग्री को डिफाइन करना है और कैसे कोफिशिएंट को बताना है। अब इसके आगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब आपको इस नीचे दिए गए जितने भी पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री को बताना है। तो आप ज़रा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो स्टूडेंट्स, डिग्री हमने क्या बताया था आपको, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने राइट किया द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर 3, 2, 1। क्या देख रहे हो, पहला पावर 3 है, दूसरा 2 है और तीसरा 1 है। कुछ भी नहीं है पावर में, मतलब 1 है। तो यहाँ पे 3 टाइप के पावर आपको मिले हैं और सबसे मैक्सिमम कौन है, 3 है। इसका मतलब द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। ठीक है, इज़ द हाईएस्ट पावर इन द एक्स इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है या ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें सबसे मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी स्टूडेंट, 3 होगी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे। यहाँ पे है 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इसका डिग्री बताना है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही उसका डिग्री बोला जाता है। तो अगर इसमें अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। यहाँ पे हमने राइट कर दिया द डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज़ 2 एज, क्योंकि 2 इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन। इस दिए गए इक्वेशन की डिग्री 2 है। और क्यों 2 है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सिमिलरली आपको फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड सेक्शन देखना है, 5t माइनस रूट 7। तो 5t द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही मैक्सिमम पावर आपका क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं। जब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, जब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे पावर तो 0 है इसका। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक आपको दिख रहा है और इसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने लिखा द पावर ऑफ द वेरिएबल y इज़ 1। मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, यहाँ पे t होना चाहिए। आप लोग इसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये t होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर आपका यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका जो डिग्री है वो हो जाएगा 1। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है द डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7 इज़ 1 एज 1 इज़ द हाइएस्ट पावर ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन। सो अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फोर्थ वाला सेक्शन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है 3 और आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री होती है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है,
जीरो है। मतलब अगर आप 3 को देखें तो 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, और 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, x⁻0। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना आ रहा है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 होगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 0 है। और कोई भी नंबर हो, चाहे कोई नंबर मैंने 1 लिख दिया, या कोई नंबर मैंने 2 लिख दिया, या मान लीजिए कोई नंबर मैंने 3/2 लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपका हो, डेसिमल में हो, होल नंबर के फॉर्म में, कोई भी नंबर हो, अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मतलब नीचे कुछ पॉलिनॉमियल आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी नो दैट, थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं कि ये पहले बात तो आपको कैटेगराइज करने के लिए ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल बता रहा था तो डिग्री के अकॉर्डिंग जब हमने उसको क्लासीफाई किया था तो हमने आपको बताया था कि जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जिसकी भी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जिसकी भी डिग्री 2 होगी, यानी जिसकी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है x² प्लस एक्स, x²+x। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। मतलब ये एक कैसा पॉलिनॉमियल बोला जाएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ x² + x इज़ 2। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई। तो जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड में आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले आपको इसकी डिग्री पता करनी पड़ेगी कि इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इसका हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे हमने राइट किया है द हाईएस्ट पावर ऑफ x - x³ the highest power of x - x³ इज़ 3। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है स्टूडेंट्स, 3 है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ज़्यादा कौन है, 3 है। तो 3 आपका हाईएस्ट पावर हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस द डिग्री इज़ 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। और जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है ना। ये पूरा आपका एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको राइट करना होगा, ये आप कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला देख लेते हैं। अब यहाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो सबसे पहले आपको इसकी डिग्री पता करनी होगी। तो यहाँ पे y नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कितना है, 0। और इधर आप देख रहे हो पावर 2 है, इधर पावर कितना है, 1। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट पावर कितना है इस पूरे वेरिएबल, पूरे पॉलिनॉमियल में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस द डिग्री इज़ 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाएगा स्टूडेंट्स। जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको लीनियर, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये आपका एक पॉलिनॉमियल राइट कर दिया गया 1 + x। और यहाँ पे देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 + x इज़ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ 1 + x इज़ 1, क्योंकि 1 के साथ तो वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल है और कुछ भी पावर में नहीं है, तो मतलब कितना है, 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना हुआ यहाँ पे, 1, यानी कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस द डिग्री इज़ 1। तो जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसी तरीके से अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का ये 5th वाला सेक्शन देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक पॉलिनॉमियल गिवन है 3t और आपको बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो t के पावर में क्या है, कुछ भी नहीं। और जब कुछ भी नहीं होता है तो मैंने आपको बताया कि 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि द हाईएस्ट पावर ऑफ 3t इज़ 1। 3t का हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डिग्री इज़ 1, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जिस भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका लीनियर हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं, ये आपका आर स्क्वायर लिखा गया है, सीधा सीधा दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, लेकिन पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ आर स्क्वायर इज़ 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 7x3, तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा द हाईएस्ट पावर ऑफ 7x3 प्लस, नॉट प्लस, ओनली 7x3। तो 7x3 का यहाँ पे डिग्री आपको मिल गया 3, इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोला जाएगा। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 फिनिश्ड हो गया, और आगे के वीडियोस को भी ऑब्जर्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x, पॉलिनॉमियल p ऑफ x, यहाँ पे p भी आप लिख लीजिएगा, ये p ऑफ x रहेगा यहाँ पे, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। मतलब ये एक पॉलिनॉमियल आपको दिया गया है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की, कि यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब पॉलिनॉमियल की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं इस दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यू पर। मतलब पहले आप x की जगह 0 रखेंगे, फिर x की जगह -1 रखेंगे, फिर x की जगह पे 2 रखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल में सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल था, इसको हमने राइट कर लिया। अब हम फर्स्ट वाला केस लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, 0 राइट कर देंगे। तो देखिए f ऑफ x की जगह f ऑफ 0 हुआ, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो टर्म है यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 5 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, और ये प्लस 3 है तो प्लस 3। तो देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, इसलिए f ऑफ 0 की वैल्यू 3 आ जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और पॉलिनॉमियल आपको यहाँ पे दिख रहा है, पॉलिनॉमियल आपका क्या है, देखिए ये
आपको पॉलिनॉमियल मैं पॉलिनॉमियल यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू -1 पे अब वैल्यूज़ को डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x इज इक्वल टू -1 लिया, तो जहाँ भी x है उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, -1 रख देंगे। तो ये आपका देखिए -1 हमने राइट कर दिया, तो इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे x की जगह पे राइट साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू -1, और यहाँ पे -4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और +3 को एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है तो ये नंबर है तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 का अगर -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 आएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और ये +3 हो जाएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी -6। देखिए -5 और -4 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, -9 हो जाएगा, और +3 -9 +3 करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू -1 पर कितनी आ जाएगी, -6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जब आप x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए आपको पॉलिनॉमियल यही गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप x की जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे आप यहाँ पे 2 राइट करोगे। ठीक है, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2। देखिए जैसे ही आपने x की जगह पे यहाँ पे 2 राइट किया तो ये वैल्यू आपको मिल गई 5 इंटू 2, और यहाँ पे मिल जाएगा -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल आपका इस तरीके से राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में तो ये वैल्यू हो जाएगी +10, और यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 2 2 जा 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ये 16, और माइनस साइन था तो इसको हमने एज इट इज़ माइनस लिख दिया, और यहाँ पे +3 है तो ये देखिए +3 यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकली। आप जानते हो कि अगर लेस वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू माइनस में आती है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर, और +3 करेंगे तो -3 आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 2 रखने पर कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, -3। हेंस एट x इज इक्वल टू 2 आपका ये यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉलिनॉमियल गिवन है, p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ को आपको डिटरमाइन करना है एट 0, एट 1, एट 2। मतलब ये पॉलिनॉमियल जो आपका है इसकी वैल्यू 0 पे, 1 पे और 2 पे डिटरमाइन करनी है। मतलब 0 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखने पे कितनी आएगी, और 2 रखने पे कितनी आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉलिनॉमियल था, हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने x की जगह पे 0 राइट कर दिया, सॉरी y है तो y की जगह पे 0 राइट कर दिया। अब जहाँ जहाँ y है ये राइट साइड में, वहाँ पर हम लोग 0 को राइट कर देंगे। देन आपका ये y की जगह पे जैसे ही आप 0 रखोगे तो यहाँ पे ये देखिए 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ही आपने 0 का स्क्वायर किया 0 आ गया, -0 किया तो 0 हो गया, और ये +1 था तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमको कितनी मिल गई, +1। ठीक इसी तरीके से आप p ऑफ 1 की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट आंसर p ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से p ऑफ 1 की वैल्यू भी डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए p ऑफ 1 की वैल्यू जब आप डिटरमाइन करेंगे
P(1) की वैल्यू जब आप डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे आपने 1 रखा तो y की जगह पे आपने 1 रखा तो यहाँ पे राइट साइड में y की जगह पे हर जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर -1 और +1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1 और -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, केवल +1 ये वाला बचेगा। तो इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो P(1) की जो वैल्यू है वो आ गई इतनी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से P(2) की वैल्यू जब डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो y की जगह पे 2 को हमने राइट किया, मतलब अगर यहाँ पे हमने y की जगह पे 2 को राइट किया है तो इनमें भी आप हर जगह क्या रख देंगे, y की जगह पे 2 राइट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y² है तो ये आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर और -y है तो -2 मिल जाएगा, y की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये प्लस है +1 है तो ये +1 एज इट इज़ यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P(2) को जब हमने सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, -2 यहाँ पे है तो -2 हो जाएगा, +1 है तो +1 हो जाएगा और इस पूरे को सॉल्व किया तो 2 जा 4, इसको सॉल्व किया तो 4 -2 करेंगे तो 2, ठीक है, 4 -2 करेंगे तो 2 और उसके बाद ये +1 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। P(0), P(1), P(2) डिटरमाइन करना है। तो ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, हमने क्या किया P(t) की जगह पे, बस t की जगह पे आपने क्या रखना है, 0 रख देना है। फर्स्ट केस में आपने 0 लेके चलना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये 0 यही राइट किया हुआ है। तो यहाँ पे राइट साइड में भी आप हर जगह क्या रखेंगे, 0 राइट कर देंगे जहाँ भी t है। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 और t की जगह पे 0 आ गया है तो 2 + t है तो 2 + 0 हो जाएगा। यहाँ पे t² है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -t³ है तो यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, बचा केवल 2, तो यहाँ पे राइट साइड में केवल यही वैल्यू बच के इधर आ जाएगी +2। मतलब P(0) की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई 2, यही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप P(1) की वैल्यू भी यहाँ पे डिटरमाइन करोगे। P(1) की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है, इस पॉलिनॉमियल में आप x की जगह पे 2 राइट कर दीजिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे t है तो t की जगह पे हमने 2 रख दिया। यहाँ पे t² है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे -t³ है तो यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप ऑब्ज़र्व कीजिए तो ये कुछ इस तरीके से राइट हो जाएगा और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 और 2 ये दोनों एज इट इज़ हो गया और ये देखिए 2 2 जा 4, 4 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 8 और ये -2 का होल क्यूब है तो यहाँ पे -8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 + 2 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 - 8 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए P(x) का क्यूब है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब x³ है और यहाँ पे आपने P(0) की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो x की जगह पे पहले आप 0 राइट करोगे तो P(0), तो x की जगह पे जैसे ही आप 0 यहाँ पे राइट करेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आएगी। P(1) डिटरमाइन करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा और ये वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप P(2) डिटरमाइन करोगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू 2 के पावर 3 होके 8 हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करेंगे एंड आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
हाँ, ये देखिए बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपकी स्टडी इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।